प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं और वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण है, इसका अर्थ है कि अगर एक ही तार है, जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर का ले लिया, तो उसके किसी भी भाग का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वह समान होगा। मतलब कहने का ये, जैसे मान लीजिए ये चालक तार आपने लिया है, ये सिल्वर है मान लिया, अब उसके इस पॉइंट पर कैलकुलेट कीजिए, चाहे इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस प्रत्येक पॉइंट पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वह इक्वल होगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये, अगर इस तार को दो भागों में बांट दिया जाए, छोटा या बड़ा या बराबर, तब भी इनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही होंगे यदि दोनों तार एक ही पदार्थ का, मतलब ये सिल्वर लिए थे उसी को तोड़े थे, भी सिल्वर है भी सिल्वर। ये तब बदलेगा जब आप पदार्थ को ही बदल दें। यह तब बदलेगा जब उस पदार्थ को ही क्या कर दिया जाए कि बदल दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में वह यानी उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे ये चालक तार है, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो देखा जाए तो E मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जे उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर करंट डेंसिटी हो, तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ये चालक तार था आपका, हम ये कह दें कि इसकी लेंथ L है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों पर पोटेंशियल V है। यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है, तो हम कह सकते कि E इक्वल टू V/D होता, तो उससे V/L हो गया, और J इक्वल टू I/A। ये दोनों मान अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो रो इक्वल टू ई की वैल्यू रख देनी है वहां, तो ये हो जाएगा हमारा V/L अपॉन I/A। अब इसको एडजस्ट कीजिए, कैसे एडजस्ट करेंगे? V और I को एक साथ, A और L को एक साथ, तो लिखा जा सकता है कि V अपॉन I इंटू A/L। यह हो। अब ये जो V अपॉन I है यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। सॉरी, ये किसी चालक तार का प्रतिरोध है, तो हम कह सकते हैं कि V अपॉन I इक्वल टू R इस चालक तार का प्रतिरोध हो गया आपका, तो रो इक्वल टू R इंटू A/L। ये देखिए, ये फार्मूला आपका निकल करके आया कि रो इक्वल टू R इंटू A/L। अब इस फार्मूले से क्या लग रहा है? तो इस फार्मूले से लग रहा है कि अगर हम A बढ़ा दें तो रो बढ़ जाएगा, L घटा दें तो रो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इस A और A, जैसे जब लाइव में आप मीटर ब्रिज करते हैं तो मीटर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में अक्सर इसकी डिफिनीशन वगैरह पूछी जाती। एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहिए कि क्षेत्रफल को बढ़ा देने से या लंबाई को घटा देने से या बढ़ा देने से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो है कि उस पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। ये केवल टेम्परेचर से अफेक्ट होता, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता और उससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कि बढ़ती है। फिलहाल यहाँ से आप कह सकते कि इफ L इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर
देन रो इक्वल टू आर ओम मीटर। यहां से यानी जब भी विशिष्ट प्रतिरोध के डिफिनीशन को पूछा जाए तो आप यही डिफिनीशन बताएंगे। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो यहां से आपका क्लियर है। ये अगर रियल की वैल्यू 1 मीटर, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर करना है तो रो की वैल्यू हमारी आर के इक्वल हो गई। अब यहां से इस फार्मूले से अगर आर को निकाला जाए तो रो इंटू यल बाई ए हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के। कुछ किताबों में आपको हाई स्टैंडर्ड वाली किताबों में आपको यही मिलेगा कि जैसे सीधे इसी का प्रयोग करते हुए कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को मिला दीजिए तो ये इतना हो गया, प्रोपोर्शनल हटा दिए तो ये कांस्टेंट हो गया और ये फार्मूला जो है कि आपका प्रूफ हो गया। फिलहाल आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं अभी। तो इस तरह से ये दर्शा रहा है कि अगर लंबाई बढ़ा दें तो किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है और क्षेत्रफल घटा दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्षेत्रफल घटा दें तो प्रतिरोध की जो वैल्यू है वह बढ़ जाती है। यानी छोटे तारों का प्रतिरोध कम होगा, मोटे तारों का भी प्रतिरोध कम होगा। यानी छोटे व मोटे तारों का प्रतिरोध कम, लंबे व पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। आप देखते हैं जो तार पोल टू पोल खींचे जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कई तार लपेट करके बनाए जाते हैं। सिल्वर के पतले पतले तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेट करते हैं जिससे उनकी एक निश्चित मोटाई हो, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए और क्षेत्रफल बढ़ने से जो है कि प्रतिरोध उनका क्या हो, घट जाए। आइए इस रो के मात्रक को निकाला जाए तो रो का मात्रक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इक्वल टू है आर इंटू ए बाई एल, ये फार्मूला है। यहां से कह सकते हैं कि रो का मात्रक आर का ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर अपान मीटर, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका ओम मीटर। डायमेंशन निकालिए तो रो की बीमा इक्वल टू, ये आर है तो आर को तोड़ दो आप भी अपान आई में, ए बाई एल में, भी को तुम तोड़ दो डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई ए बाई एल। तो इस तरह से डब्ल्यू कार्य है एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 हो गया, क्यू का ए टी हो गया, आई का ए हो गया, एरिया है एल का पावर 2 हो गया, यह एल हो गया। तो ये कुल मिलजुल के यम, ये देखो पावर 4 होगा, एक कटेगा तो 3 हो गया, टी यहाँ है ऊपर गया -3 हो गया, ए ऊपर गया तो -2 हो गया। इस तरह से इसके डायमेंशन की जो वैल्यू होगी आपकी वह यम यल क्यूब टी टू पावर -3 ए टू पावर -2 के इक्वल होगा। और जैसे मान लीजिए कभी कभी कह दिया कि रो का मात्रक मूल मात्रकों के रूप में, तो यहीं से आप कह सकते यम किलोग्राम हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया, सेकंड टू पावर -3 एम्पियर टू पावर -2, या इसी को किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, यह हो। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर।
तो ये इसकी वैल्यू जो है कि निकल करके आपकी आ गई। बस इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, और पदार्थ का लाक्षणिक गुण होने के कारण ही अगर हम तार की लंबाई को बदल दें या क्षेत्रफल को घटा बढ़ा दें, उससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगली हेडिंग है आपकी विशिष्ट चालकता। जैसा उसको भी देख लीजिए। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे प्रतिरोध पढ़े थे आप, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहां से कह सकते इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स होगा। डायमेंशन भी डायमेंशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू, ठीक उसी का उल्टा, m टू पावर -1 l टू पावर -3 t क्यूब a स्क्वायर, ये हो गया आपका। इस तरह से इसके डायमेंशन को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर जो है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस कंडीशन में ये देखिए एक और फार्मूला निकल के आता है। जैसे रो की वैल्यू अगर यहाँ पर E/J रख दिया जाए तो सिग्मा इक्वल टू 1/E/J इक्वल टू J/E, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, यानी जो धारा घनत्व है वह विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में यह रिलेशन जो है कि पूछा गया है। धन्यवाद।